इस बार इसको बोलना उचित नहीं आ रही है। आ गए भाई आ गए, धरतीपुत्र आ गए, आ गए भाई आ गए, धरतीपुत्र आ गए, छा गए भाई छा गए, धरतीपुत्र छा गए, आ गए भाई आ गए, धरतीपुत्र आ गए। भैया आओ भाभिया चाचा चाचियो, भैया भाभिया चाचा चाचियो, दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ, दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। अगे भैया के, धरतीपुत्र आ गए, छक्के भाई छक्के, धरतीपुत्र छा गए। 23 में सजने लगा है 24 का मैदान, 23 में सजने लगा है 24 का मैदान, 23 में सजने लगा है 24 का मैदान, 23 में सजने लगा है 24 का मैदान। राहुल बाबा और अमित शाह खड़े हैं सीना तान, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, मेरा सारा रा रा रा। चाची बोले इसी बरस होगा मंदिर का निर्माण, आजा बोले इसी बरस होगा मंदिर का निर्माण, चाची बोले इसी बरस होगा मंदिर का निर्माण, शाहजी बोले मंदिर का निर्माण। सुन लो राहुल बाबा तेरे होंगे न पूरे पीएम के अरमान। जगीरा सारा रा रा होय, जगीरा सारा रा रा होय, जगीरा सारा रा रा होय, जगीरा सारा रा रा होय। कांग्रेस नेता भड़क गए सुन राम नाम का नाम, कांग्रेस नेता भड़क गए सुन राम नाम का नाम, जाति पाति के नाम पे वो भड़क गए अरमान। जगीरा सारा रा रा होय, जगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। नेताओं की बात ये जनता सुन रही है मौन, नेताओं की बात ये जनता सुन रही है मौन, नेताओं की बात ये जनता, सुन रही है मौन, नेताओं की बात ये जनता सुन रही है मौन। 24 में बतलाएगी राम भरोसे कौन, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। न पक्ष की कहते हैं न विपक्ष की कहते हैं, न पक्ष की कहते हैं न विपक्ष की कहते हैं, आए हैं धरती पुत्र जन पक्ष की कहते हैं, आए हैं धरती पुत्र जनपक्ष की कहते हैं। वाह क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो धरती पुत्र, देश का हर बेटा, देश की हर बेटी, माँ और पुत्र हम आपके लिए हैं। और ये जो धरती के लाल हैं ये सवाल करेंगे, ये जवाब लेंगे। स्टूडियो में बैठकर सवाल नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ पर स्टूडियो से ये जनता का शो नहीं चलेगा, ये शो चलेगा जनता से, जो यहाँ पर खुद ही सवाल करेगी और उसका जवाब देने के लिए यहाँ पर नेता खड़े होंगे। वो जिम्मेदार लोग जो जवाबदेही रखते हैं उनको हम आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। और इसीलिए ये शो है धरती पुत्र। अब हर रोज इसी तरीके से हम आपके शहर में होंगे, आपके इलाके में होंगे, आपके घर के पास होंगे और धरती पुत्र सवाल करेंगे, क्योंकि धरती पुत्र ना सिर्फ मैं हूं बल्कि तमाम वो लोग, तमाम वो जनता जो मेरे साथ यहाँ खड़ी है, जो देख रही है, वो धरती पुत्र है, इस देश की मिट्टी से जन्मे हुए लोग हैं। और वो सवाल पूछेंगे, वही सवाल करेंगे और उनका जवाब कौन देंगे, मैं बुला लेता हूँ। चलिए जरा बुला लूं, जो जवाब देंगे आप लोगों को बताइए। बुलाऊं लोगों को? बुलाओ जी बुलाओ, बुलाएं बुलाएं जी, बुलाएं, बताइए बुलाएं। एक बार जोर से बोलो कि बुलाओ जी, अब बोलो एक बार जोर से, बुलाओ जी बुलाओ, बुला लें, बिल्कुल बुलाइए। आइए बुला लेते हैं भैया। सबसे पहले आचार्य विक्रमादित्य हैं, धर्मगुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आ जाइए मैदान में, आइए। धर्मगुरु हैं
धर्म की भी बात करेंगे और साथ ही साथ जवाब भी देंगे धर्म के नाम पर जो सवाल हैं। इसके बाद विजय कौशिक जी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ हैं। आइए, कांग्रेस से हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जनता सीधे सवाल करने वाली है आप लोगों से, समझे? बिल्कुल सीधे सवालों के लिए तैयार हैं। तैयार हैं? चलिए अगले मेहमान को भी बुला लेते हैं। संजीव कौशिक जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आइए संजीव कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजीव कौशिक जी आएंगे। और हाजी महरुद्दीन साहब हमारे साथ आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है हाजी साहब। आइए, वेलकम है। ये मंच जनता का है, ये धरती पुत्र का मंच है और इस मंच से सवाल जवाब आमना सामना होगा। आप लोगों का आमना सामना होगा, जनता सीधे सवाल करेगी आपसे। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं। अवधेश जी कहाँ हैं? अवधेश जी आ रहे हैं। और ट्रैफिक तो दिल्ली में कितना है आपको पता ही है। ये निकले थे अपने घर से लेकिन फंस गए होंगे किसी ट्रैफिक में फंस जाते हैं भाई। दिल्ली में बहुत ट्रैफिक है, सरकार उसके लिए क्या इंतजाम कर रही है? दिखाई ना दे रहा हो सकता है उन्हें कुछ दिखाई ना दे रहा हो, धुंध की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी हो सकता है। और साथ ही हमारे साथ रामदिक भट्ट जी हैं जो हमारे साथ रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तमाम मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले भाई मैं बता देता हूं, आज धरती पुत्र जो हमारे साथ तमाम खड़े हैं, सवाल क्या है? अभी देखिए 6 दिन अभी सिर्फ बीते हैं इस नए साल के, लेकिन इस 6 दिन के बीतने के साथ ही 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। यानी सिर्फ 6 दिन, अभी तो हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है और 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है कि 2024 में कौन सत्तासीन होगा, कौन चुनाव जीतेगा और कैसे जीतेगा। और भाई साहब, ये तो राम की भूमि है, यहाँ तो कण कण में राम है, यहाँ जन्म से लेकर मरण तक राम है। तो प्रभु श्री राम के बिना कोई काम कैसे हो सकता है? आज हमारा ये शो पहला शो है और इस शो की शुरुआत भी राम के नाम से करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, धरती जो है ना, ये पूरे भगवान की है और राम यहाँ पर सर्वपूज्य है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या भी कोई भी धर्मी हो चाहे विधर्मी हो, सब राम को पूजते हैं। राम में है भारत का कण कण, तो राम में है ही, इस बात को हमें समझना चाहिए। और हम भारतवर्ष की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी जो है वो भी राम में ही है और इसलिए हम तो सबको राम में ही मानते हैं। तो इसलिए सब लोगों को बोलें, सुना दीजिए, फिर शुरुआत करते हैं कार्यक्रम। चलिए, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। जय श्री राम। भगवान का ध्यान करें और जहाँ भगवान है, जहाँ राम है, वही धर्म है। तो इसलिए धर्म का साथ रखना चाहिए। तो ये बाकी सब जो लोग आ जाते हैं, तो रावण तो बार बार पैदा होते हैं, रावण अमर नहीं है, राम अमर है और राम जहाँ रहेंगे वहाँ भी रहेगा। अभिषेक मनु सिंघवी के एक ट्वीट से विवाद हो गया है और ये कहा जा रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जो ट्वीट किया है, जो बयान ट्विटर पर दिया है, उससे तैयारी कांग्रेस भी राम का नाम लेकर कर रही है। तो क्या राम के भरोसे कौन कौन सी पार्टी है? अभी तक तो बीजेपी पर सभी लोग आरोप लगाते थे। क्या बीजेपी पर आरोप लगाते थे कि नहीं लगाते थे? लगाते थे। क्या कहते थे? बहुत कुछ कहते थे। हाँ, बहुत कुछ कहते हैं। अब राम भरोसे कौन है? राम भरोसा ऊपर वाला ही है। हाँ? राम ऊपर वाला ही है। हाँ। राम भरोसे तो वही है, कांग्रेस पार्टी है जी और आम आदमी है। बाकी बीजेपी क्या है, उसको तो सारी दुनिया बोल रहा है। राम के नाम दो, कुछ भी दो, आना वही है जो सत्य है। सत्य क्या है? सत्य वही सत्य है की खोज हो रही है सत्य की राम के नाम से। राम के नाम से आने वाला है 2024 में मोदी जी। हाँ, बिल्कुल जी, लिख लीजिए। अच्छा, लिख लें, एकदम लिख लीजिए, लिख के रख लें। एकदम लिख के रख लीजिए। अच्छा, क्या चंदन वाले भैया आगे आइए, क्या कहेंगे आप? कि राम नाम का जो नारा दिया है, ये इस देश में बीजेपी ही लेकर आई है। अच्छा, उससे पहले राम नाम को ऐसे कोई भी याद नहीं करा करता। राम नाम को उभारने वाला ही बीजेपी है सबसे अच्छा। पहले। और 2024 में बीजेपी का निश्चिंत है विजय ही होना। बोले जय श्री राम। मन तो इनका भी कुल बुला रहा है कुछ कहने के लिए, है? नहीं कुल बुला रहा है, बोलिए सरकार, अब बोलेंगे, बोलोगे? हाँ। बोलिए बोलिए बोलिए। अरे राम के नाम पर क्या बोलना है? बोलो, जो मन करता है बोलो। ठीक है, मोदी जी से। मोदी जी। देखिए, तो ये जी नमस्कार, हमारे साथ एक और मेहमान आ गए हैं, लेट से आए हैं, ट्रैफिक में फंस गए होंगे। ये सबसे बढ़िया बहाना है। नहीं, ये दिल्ली में ट्रैफिक है भी, लेकिन ये सच भी। आइए, तुलसी बाबा ने कहा है, आज के जमाने को देखते हुए राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर।
अच्छा। राम राम सबको ही कहें, हाँ। चाहे ठग है, चाहे ठाकुर है, चाहे चोर है, सब सब राम राम कहें, लेकिन वह नाम कुछ और। जो तारा ध्रुव प्रहलाद कहे वह नाम कुछ और, सत्य कुछ और है। लेकिन आज की तारीख में सब राम राम जप रहे हैं और पराया माल अपना करने का प्रयास कर रहे हैं। ये विडंबना है। ये कौन है जो पराया माल अपना कर रहा है भाई? कौन है भाई? कौन है पराया माल अपना कर रहा है? बताइए। मोदी जी राम के नाम पर है क्या? वो अपना आपका नाम को ले रहे हैं, अपना दूसरे के नाम पर नाम अच्छा, अपने नाम से लड़ रहे हैं। क्या हुआ? अपने नाम से कैसे हो जाएंगे? राम के नाम से हैं? हाँ, राम के नाम से हैं। राम के नाम से हैं। वो अपने लिए क्या कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं अभी तक। वेरी गुड। मतलब क्या करा अपने लिए उन्होंने? अपने लिए कुछ नहीं। अपने लिए अगर करते हैं ना तो अपने भाई को पेट्रोल पंप पे नहीं छोड़ते हो तेल भरने के लिए। हाँ, ये सही बात। 2024 की तैयारी चल रही है देखिए, लेकिन राम भरोसे कौन है जी? देखिए, राम भरोसे तो मैं भी हूँ, हमारी कांग्रेस पार्टी भी है, सभी पार्टियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? नहीं, बीच में नहीं। तब राम कहाँ चले ना गए? विक्रमादित्य जी, उसका जवाब दे रहा हूँ। अर्ध उसका जवाब दे रहा हूँ ना। नहीं, देखिए, बीच में नहीं बोलिए। मैं जवाब दे दूँ ना। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। जब राम पे ताला अरे बात तो सुन लीजिए। जब मंदिर खुलने नहीं दिया जा रहा था, जब 1949 से लोग संघर्ष कर रहे थे, तब राम कहाँ चले गए? चलिए। भगवान श्री राम ने क्या कहा कि धर्म सबसे बड़ा है, और धर्म क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवे। अरे सुनिए मेरी बात, अगर देश के करोड़ों लोग भूखे सो रहे हैं, गरीबी से त्रस्त हैं, रोजी रोटी रोजगार से त्रस्त हैं, तो डूब मरना चाहिए राम के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा को। कौशिक जी एक बार बोलिए, यहाँ इतने लोग बात बैठे हैं, किसने खाना नहीं खाया? जनता के बीच में चलते हैं। खाना खाया नहीं खाया? अरे मुझे बताइए, खाना खाया नहीं खाया? खाना खाया नहीं खाया? किसने एक से पूछ लो, कोई भूखा हो? आप अरे सारी जनता भूखी है। इस देश की जनता भूखी नहीं है। इस देश की जनता भूखी नहीं है। इसका जवाब दे देता हूँ। कल बच्चे बोल रहा था पापा कश्मीर जाएंगे घूमने के लिए, तो डर लगता था। अब बेटा कहता है पापा कश्मीर जाऊंगा, तो मैं बोलता बेटा अभी नहीं, बहुत दिक्कत हो। कह रहा हमारा जोगीरा जत्था जो है इसी पे कुछ कहना चाहता है। मैं लौट कर आऊंगा। बहुत अच्छी जनता है हमारे साथ, बहुत अच्छे नेता भी है, लेकिन जोगीरा जत्था भी है। क्या कहना चाहता है? कहे जोगीरा राजा सुन लो, सभी लगा कर ध्यान। कहे जोगीरा राजा सुन लो, सभी लगा कर ध्यान। राजनीति से राम दूर है, मत करो अब अपमान। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा बात है, क्या बात है? राम का अपमान मत करो, ये कह रहे हैं। देखिए जी, देखिए, मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि राम का नाम तो राजनीति में इन्हें लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स किसको नहीं लेना चाहिए? जो भी भाजपा हो या कांग्रेस हो या जितनी भी राजनीतिक दल हैं, उन्हें राम का नाम लेना ही नहीं चाहिए। आपको अपने एजेंडे पे तहत काम करना चाहिए। जो आप मैनिफेस्टो जारी करते हैं, जिसके ब्याह पे आप वोट मांगते हैं लोगों से, उनके काम के ब्याह बताएं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भी राम मैं भरोसे। बता रहा हूँ ना, ये कह रहे हैं मैं कांग्रेस बता भी रहा राम हूँ। भरोसे। बता, अच्छे दिन की बात हुई थी क्या? किसी के अच्छे दिन आए? नोटबंदी की बात हुई थी, काला धन वापस आने की बात हुई थी, 2 करोड़ सालाना रोजगार की बात की गई थी। क्या कोई ये मुद्दे हुए? स्मार्ट सिटी का मुद्दा हुआ? कुछ नहीं हुआ। जो एमपीओ ने गोद लिए थे गाँव, वो आज तक गोद में ही है, पैदा ही नहीं हुए। बोलिए। विद्यानाथ जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद धरतीपुत्र प्रोग्राम के लिए। फिर बात करते हैं कि इन्होंने कहा कि राम तो जनमानस में रचे बसे, कण कण में है राम। कण में राम है। और राम को कहा जाता है कि इसने सारा पक्ष हो या विपक्ष, राम के भरोसे तो सब है, पूरा ब्रह्मांड ही है राम के भरोसे। फिर बात आती है कि हमें याद आता है कि 2024 की लड़ाई है। देखिए, हम सब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन 2024 की लड़ाई में कोई तो ऐसा नेता होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती होगी, विपक्ष हमारा मजबूत होना चाहिए, लेकिन विपक्ष मजबूत नहीं है, विपक्ष तो खंडित है। आप बंगाल से शुरुआत करते हैं, ममता बनर्जी का अलग सुर है, बिहार में आप देखिए नीतीश कुमार का अलग सुर है, अरविंद केजरीवाल। वो लोग राम भरोसे हैं कि उनको लगता है बिना राम के नहीं आ पा रहे? देखिए, राम के भरोसे, राम को तो उन्होंने भुला दिया था। कांग्रेस वाले के तो राम तो मानते ही नहीं थे, राम तो के अस्तित्व को उन्होंने मिटा के रखा है। लेकिन राम को लाने वाले, ये बात सच है, मोदी जी के आने के बाद राम मंदिर स्थापित हो रहा है या बन रहा है, इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं। आप इधर देखिए, जरा अंधेरे में खड़े हैं लेकिन युवा हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम नितेश झा है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से हूँ मैं। कहाँ बिहार में?
दरभंगा जिला से हूँ। दरभंगा एकदम मिथिला के गढ़ से, बिल्कुल गढ़ से। मिथिला का जिसको मस्तक कहा जाता है। जी हैं? जी। तो क्या कहेंगे? देखिए एक्चुअली अभी मैं सुन रहा था कि कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहे थे कि राम का नाम किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं लेना चाहिए, हाँ। लेकिन जो भी हिंदू है वो राम के नाम लिए बगैर नहीं रह सकता है, क्योंकि राम उनके कण कण में, उनके जो उन्होंने सीखा अपने पूर्वजों से, वो राम का नाम लेना उनके लिए जरूरी है। वाह जी, ठीक है, ठीक है। हमारा जोगिरा जत्था इशारा कर रहा है कि फिर कुछ आने वाला है। क्या आने वाला है? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो प्राण किसका छूट रहा भाई? किसका प्राण छूट रहा है? हाँ? प्राण उन लोगों के छूट रहे हैं। AK एंटनी को ये मजबूर क्यों होना पड़ा, आखिर क्यों कहना पड़ा कि हमें वंश बहुसंख्यकों की याद करनी चाहिए, हिंदुओं को? इसके पहले तो ये बात सच है कि बहुसंख्यक हिंदुओं को उन्होंने याद ही नहीं। हिंदुओं को तो मुझे लगता अपमानित किया जाता था, हिंदुओं को आतंकवाद की संज्ञा दी जाती थी, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। इस बात को आप देखिए, भाजपा करती है केवल दुकानदारी। देश की जनता का पैसा अडानी अंबानी की जेब में जा रहा अरे है। छोड़िए, गरीब रोज रोज चिल्ला रहा है। क्या बात कर रहे हैं? क्या राजस्थान में क्या है? कौन भूखा मर रहा है? रोजगार जो हमने दिया है, कहाँ गए वो 2 करोड़ रोजगार? 2 करोड़ रोजगार 15 लाख हर अकाउंट में होंगे। काला धन आएगा। कौन सा काला धन आ गया? 2014 के बाद काला धन कौन लेकर आएगा? काला धन कौन लेकर आया देश में? पूछे कि राजस्थान में इन्होंने नौटंकी किया था। राजस्थान में हाँ, कहिए, ये आगे बात। मैं ये बोल रहा हूँ, इनको कांग्रेस जी को ये सोचना चाहिए, 70 साल राज करने के बाद 8 साल में जो मोदी जी ने कर दिया है, कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री ने ऐसा बनेगा ना बन सकता है कोई, जो काम किया है। कांग्रेस को एक ही ढोंगना गया है। आज बताइए, अगर ये काम किए होते ये हालत नहीं होता कांग्रेस की। कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछियो किसकी जेब से पैसा निकाला, किसकी में डाला है? पूछियो एक बारी, किसकी जेब से पैसा निकाला है, किसकी में डाला है? किसकी में डाला भाई बताइए? ये जो मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ये जो बड़े बड़े पूंजीपति बैंकों का पैसा लेकर भाग गए, ये देश की जनता का पैसा है, इस देश का पैसा है। आज अडानी अंबानी ने इस देश के एक सेकंड जवाहरलाल नेहरू पेरिस में कपड़ा धोते, 7 गेट में 7 गाड़ी लगी रहती थी, सिगरेट क्या बात करो। ये लोग बार बार विजय माल्या का नाम लेते हैं, ये लोग बार बार मोदी का नाम लेते हैं। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, क्या मोदी, ये विजय माल्या ये 8-10 साल से पैदा हो रखा है? विजय माल्या तब भी था, आपके टाइम में भी विजय माल्या था, आपने तब तो ये बात करी नहीं। तब मैं आपको आज रिक्वेस्ट करूँ, कांग्रेसियों से रिक्वेस्ट करूँ कि आप लोगों ने देश को बहुत गड्ढे में डाल चुके हो, अब इन गड्ढे को ये गड्ढे भर रहे, इन गड्ढे को भरने दो। भगवान तो हम तो ये दुआ करते हैं कि 100 वर्ष जिए मोदी जी, 100 वर्ष प्रधानमंत्री और 100 वर्ष और प्रधानमंत्री होना चाहिए। और रहा राम के नाम पर राजनीति, राम के नाम होगी। आम आदमी, ये ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, ये भगवान पलटू राम गांजा पीकर नशा में रहता है। अरे बाप रे, ये देखिए, ये जत्था कुछ कह रहा है, सुनते। आता हूँ, आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, आ रहा हूँ, रुक जाइए। देखिए, जोगिरा जत्था फिर से हमारा तैयार हो गया है। ये जोगिरा जत्था अपने अंदाज में ही ऐसी बातें करते हैं। क्या है बताइए? कांग्रेस ने बहुत बढ़िया बात बोली कि इन्होंने तो मोदी जी पे लाइन मार दी, तो अब इनके लिए भी कुछ लेकर आए। ऐसा है भाई कि यही वो पार्टी है जिस देश का अस्तित्व राम से है, उसके अस्तित्व में प्रश्न चिन्ह उठाए थे। तो इन्होंने क्या कहा था कि सौगंध राम की खाते हैं पर नहीं बताते डेट। सौगंध राम की खाते हैं पर नहीं बताते डेट। शाह जी ने डेट बता के कर दिया है अपडेट। जोगीरा सारा जोगिरा सारा हो रहा है यहाँ पर, और डेट भी आ गई है। तारीख बताइए। देखिए, एक पुराने आज एक नारा पूरे देश में चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस देश में माहौल ये है। 24 में भी यही नारा, बिल्कुल 24 में क्या 29 में भी चलेगा ये नारा। इस देश के अंदर राम के साथ सब कोई है,
और राम के जो विमुख हुए इस देश में, हमने 2019 में एक माहौल देखा था कि वकीलों की सेना किसके साथ खड़ी थी, किसने खड़ी करवाई थी? सारे के सारे एक ही पार्टी के वकील थे और वो चाहना चाह रहे थे कि राम का डिसीजन ना आए। ये सोचिए इस देश के अंदर क्या विडंबना रही और बड़ी विचित्रता रही कि इस देश के अंदर कितनी हिंसात्मक, हिंदुओं को जीने का अधिकार नहीं, पार्लियामेंट के बाहर साधुओं की हत्या करवा दी गई और गुना के अंदर ब्राह्मणों को मरवा दिया गया, 84 में सिखों को मरवा दिया गया और तो और हिंदुओं को जीने का अधिकार नहीं था क्या भाई? इस बात को समझना चाहिए। इस देश के अंदर उनको जाना है, उनको जाना है। ट्रेन है कि बस है? क्या है? बस है, जाना है। उससे पहले कुछ बोलना है और बोलना है, रुकना नहीं है। मैं रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। नहीं, मोदी के बारे में क्या कहना? अरे कहने का मतलब क्या है कि आज 1970 से क्या नाम 1942-47 से लेके अब तक जो रोड बन रहा, विकास हर मैटर में आप देखिए, हर मैटर में मैं बोल रहा हूँ, या कांग्रेस ही हो, आम आदमी हो, कोई भी हो दल, जितना मोदी जी ने विकास किया है ना किसी क्षेत्र में, आज चाइना बिल्ली बना हुआ है, हमारा सेना धोता है उसको सुबह शाम धोता है। कांग्रेस नहीं है जो 4000 किलो वर्ग मीटर में जो चीन को दे दिया 1962 में, ये जवाहरलाल नेहरू वाला सरकार नहीं है। मोदी ये छप्पन मोदी जी, जय श्री राम। धरती पुत्र कौन है यहाँ पे? नहीं, मोदी जी है धरती पुत्र। ऐसा बेटा कोई पैदा नहीं लिया, जो लेगा कोई। एक लड़का है वो कुछ कहना चाहता है। और देखिए अवधेश जी आ गए हैं जाम से बचते बचाते। बहुत बहुत स्वागत है। धरती पुत्र का मंच है अवधेश जी, और ये जनता सामने है और आप लोग भी सामने खड़े हैं क्योंकि आप लोग विश्लेषक हैं, राजनीतिक है। सवाल जवाब यहीं से होगा, लेकिन एक ये भाई पीछे से इशारा कर रहा है। क्या नाम है आपका? रत्नाकर। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ। दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में रोहिणी से हूँ। अच्छा, कहिए। मेरा कहना ये है कि 2014 से पहले न राहुल गांधी मंदिर में दिखते थे, ठीक है? 2014 से पहले राहुल गांधी ना मंदिर में दिखते थे, ना ममता बनर्जी को माता की याद आती थी, माँ काली की याद आती थी। उसके बाद कोरोना के बाद आज पूरा वर्ल्ड का जो परिप्रेक्ष्य है, वो सारी की सारी जो इकोनॉमी है वो आज जो है डाउन में जा रही है। और इंडिया कहना क्या चाहते हो भाई? एक लाइन में बोलो। सिंपल, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, कहिए। वो कह रहे हैं कि सब पूरा दुनिया मान चुकी है भाई, आप लोगों को दिक्कत। देश में 70 साल में विदेशी कर्जा हुआ 49 लाख करोड़, आज है 140 लाख करोड़। ये मोदी सरकार की उपलब्धि है। हिंदू प्रदूषण से मर रहा है, बेरोजगारी से मर रहा है, वो हिंदू नहीं है। आज मुस्लिमों का विश्वास जीतने में ये सरकार लगी हुई है दावे के साथ। देश में भाई को भाई से लड़ा रही है, अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है। राम की बात कर रहे हैं और देश का राम नाम सत्य करना चाहते हैं लोग। एक झगड़ा नहीं हुआ पिछले, मुझे बता दीजिए, पिछले 7 सालों में एक झगड़ा नहीं हुआ। आपका दिल्ली में दंगा किसने कराया? अवधेश जी आए। रोड पर बम फटता था, डर में लगता था कि बम ना फट जाए। और आप मुझे बताइए इस हाल देश के अंदर हर व्यक्ति संतुष्ट होकर घूम रहा है। अरे दंगे किसने कराए, किस पार्टी से था, वो सब सामने आ गया। किसके लोग थे? फिर से जय श्री राम हो गया, जय श्री राम हो गया। फिर से इन्हीं से ये आप सबके बदले बोलेंगे, आप सबके अभी बोलना है। हाँ, इनको भी बोलना है, बोलिए। तो महाराज जिसने 50 साल राज कराया है, 50 साल राज करके कितनी दुनिया सुखी रहेगी कांग्रेस में राज में। तो हम तो जो पब्लिक आई है, कल मोदी साहब आए हैं, उसने कल लॉकडाउन में कितना धक्के भूखे मारे हैं। उसके बाद फिर हम पहले लॉकडाउन कितना थी, मतलब कल ठंड का 4 बजे लोग तो लैंड में लगे रखे रहे, वो भी भूखे मारे, वो रोटी खाते जी, कहाँ खाते जी। अच्छा, तो बड़े लोग तो है जो ऑफिस में जाके बैंक में जाके निकाल के खा लेते हैं। हाँ, ये बात तो है। ये बात है। हाँ, ये बात है। बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं? आप ही कह रहे हैं कि सबके बदले आप ही बोलेंगे। क्वेश्चन मैं पूछूं? आप पूछिए, सब खड़े हैं जवाब देने के लिए। आप पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। कह रहे कि राम भरोसे कांग्रेस है, कह रहे बीजेपी राम के नाम का इस्तेमाल करती है। इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो हिंदुत्व खत्म हो गया था, कांग्रेस ने कर दिया था, टोपी खत्म हो गया था। हाँ, यही बात है। जब से मोदी जी आए हैं तभी तो हिंदुत्व बचा हुआ है और राष्ट्र बचा हुआ है। हाँ, ये दोनों काम कर रहे हैं योगी मोदी जी, राष्ट्र पहले किसके बाद इनसे पूछो, इनको मुसलमानों ने कितनी बार पीटा था?
कांग्रेस राज में पूछो जरा। मुसलमान भाई तो खड़े ही हैं आपके बगल में, यहीं खड़े हैं आप। ऐसा है, देखिए 2024 भारत के इतिहास की एक, मैं समझता हूं कि एक युगांतकारी पड़ाव पर है। बहुत सारे सपने जो 47 से देखे गए थे और जो इस देश की आत्मा दबी हुई थी वो पुनर्जागृत हो रही है। 2023 में भारत पहली बार जो हमारा संसद था जो अंग्रेजों का बनाया हुआ, उससे मुक्त होकर के स्वतंत्र भारत के पहले संसद में आएगा, ये सपना था हमारा। दूसरा जो इस साल होने वाला है हमारे सामने, वो जो लंबे समय से जिसको संविधान निर्माताओं ने देखा था कि इस देश में धर्म को जाति से ऊपर उठकर सबके लिए एक नागरिक कानून होना चाहिए, वो इस वर्ष 2023 में साकार होने जा रहा है। इस देश को पहली बार कॉमन सिविल कोड माने मिलेगा और इस नाते भारत उस मायने में, कानून के मायने में पहली बार स्वतंत्र होगा। और तीसरी बात जो होने जा रही है, जो भारत को 2023 में G20 की अध्यक्षता मिली है, तो भारत ने उसका एक स्पेशल थीम दिया है दुनिया के लिए कि कैसे वसुधैव कुटुंबकम, समूची दुनिया कैसे उस कीचड़ से निकले हुए कमल के। ये चर्चा तो अवधेश जी में अभी पोलैंड और यूक्रेन गया था, तो चारों तरफ चर्चा हो रही है। भारत उस समय ये एजेंडा दुनिया के सामने जो लाने जा रहा है कि दुनिया की समस्याओं का जो कारण है यह पश्चिमी देशों का संघर्ष और तनाव है, जो भारतीय संस्कृति से निकली हुई विचार है, उससे दुनिया का कल्याण होगा। तो 2023 तो इस बार भारत के पुनर्जागरण और दुनिया में उठ के खड़े होने का। कैसे उठ के हिंदुस्तान खड़ा हो रहा है? हमारे साथ जोगीरा जत्था भी है, और ये जोगीरा जत्था जो है बीच बीच में कटाक्ष करके और अपनी बात कह के, ये सब जो नेता लोग हमारे साथ खड़े हैं, इन सबको जवाब दे रहे हो। जनता की तरफ से हाथ उठ रहा है, एक बार कहिए क्या कहे जोगीरा राजा सुन लो सभी लगा कर ध्यान। मोदी जी ने कहे जोगीरा राजा सुन लो सभी लगा कर ध्यान। मोदी जी ने G20 में खूब बढ़ाया मान। जोगीरा सारा रारा है, जोगीरा सारा रारा है। ठीक है, आइए। हाँ, एक बार फिर से अब जवाब देंगे, तो इनको रिंग में उतार दे क्या? नहीं, रिंग में नहीं। हम ये बोले 1947 के बाद G20 में कोई कांग्रेसी नेता, कोई, चलो चुप रहिए आप मत बोलिए। आप कांग्रेसी को मैं देखता हूँ, एक घूम रहा है पूरा, बान हो हिंदुस्तान बान हो, अपना नहीं बांध सकता, दूसरा हिंदुस्तान का बांध रहा कांग्रेस, राहुल गांधी। सुनिए मत बोलिए पब्लिक, हम देंगे तब जीतोगे। अब हम हटा लिए तो हार गए, अब घूम रहे बांध रहे हो पूरा, नहीं बांध सकते। मैं बोलो मैं G20 में आज कोई मैं कल बिठा रखता था, चीन या कोई उठाकर फेंक देता था। आज देखो मुंबई का लाल 56 इंच का सीना मोदी जी ने बना दिया। कमाल है इनके पैरों की जमीन नहीं, कमाल है इनके नीचे पैरों की जमीन नहीं, और हैरत है इनको इस बात की यकीन नहीं। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं कि एक दौर हुआ करता था 2014 के पहले, जालीदार टोपी पहन करके एक दौर हुआ करता था कि सबसे बड़ा मुसलमान कौन। अच्छा, हम सब ने देखा है, खास करके मैं बिहार से हूं और मैं देखा है किस तरह से इफ्तार पार्टी हुआ करता था। वो आज हमें इफ्तार पार्टी गैंग नहीं दिखती है। 2014 के पहले ये सब होता, लेकिन 2014 के बाद ये नहीं हुआ। अब AK एंटनी को कहने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा कि बहुसंख्यकों के लिए सोचनी चाहिए, उनको साथ में लेने की बात, हिंदुओं को साथ में लेने की बात। ऐसा मजबूर इसलिए हो गए कि उन्होंने देख लिया कि मोदी का युग है, मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए हम लोग कहते हैं। देखिए, मैं बार बार ये अभी कह रहे थे कि एक नारा चल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम का अस्तित्व जो है ना वो बहुत साल पुराना है, और भाजपा का 1980 से अभी ज्यादा दिन नहीं हुए। तो आप राम को लाने वाले कुछ नहीं, कोई नहीं होते कि आप राम को लाने वाले, राम को लाने वाले ऊपर बैठे हैं और वो ही लेके आए थे। राम तो खुद ही आए थे, वो तो राम तो खुद ही आए थे। तो ये जो चर्चाएं आप जो कर रहे हैं, और बात अभी ये बात लेकिन कह रहे हैं कि राम, सुनिए आप बात अभी ये टोपी की बात कर रहे थे, पहले तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, आज भी हो रही है। आज क्या कर रही है मोदी जी? क्या तुष्टीकरण कर रहे हैं? हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रहे हैं। 80-20 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान डरा हुआ है। मेरी बात आज एक जनरल बात हर जगह हो जाती है, सब लोग उठाते हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट। आज पूरे देश में एक सिनेरियो बनाया जा रहा है कि मुसलमान बेचारा डरा हुआ है। आप डरे हुए हो? देखिए मैं क्या, देखिए एक बार बता दीजिए। देखिए, अरे डरे हुए नहीं, अरे नहीं डरे हुआ कोई नहीं है, डरेगा क्यों? देखिए यहाँ ये देश सेकुलर देश है, और इसमें सब धर्म और सब जाति और सब लोग
और बड़ी मोहब्बत से रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मगर कुछ लोग राजनीति के कारण हिंदू मुसलमान में जो डिवाइड कौन है? भाजपा करती है। एक मिनट झाजी, इनसे एक बात पूछनी चाहिए कि 2014 में ऐसा कौन सी बात हुई कि जो मुसलमानों के साथ होती थी आज एक्स्ट्रा हो गई? अरे आज वाले से पूछ बताए थे ना कौन सी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये मेडिकल कॉलेज सड़कें इस देश के अंदर मेरे पास क्यों आ गए? मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पर दूसरों की जगह छीनने में माहिर है हमारे आचार्य जी। भाजपा भी धर्म के नाम पर किसी ने लिया है तो यही हुआ है कि बाबा को हटाकर बाबा की जगह ले रहे हैं। हमारा भोलापन तो देखिए। अरे हम कांग्रेस के लोग हैं, हमारी वजह से भाजपा आई है। अरे भाई कांग्रेस की अनुमति हो जाए तो मैं अगर कांग्रेस इस समय गुंडागर्दी करते हैं तो क्या भाजपा अच्छा हो गया कांग्रेस इस समय मोहब्बत बांट रही तो मुझे बोलने देगी। देखिए गंभीर नोट पर यह है कि 2023 में कुछ भयानक खतरे भी हमको दिख रहे हैं। 2022 में देश ने देखा कि पहली बार 10 से 15 हजार लोग सड़कों पर खड़ा होकर के और गुस्ताखे नबी की क्या है सजा, सिर तन से जुदा के नारे लगे। देश में तन से जुदा हो गया, 3 सर से जुदा हुए हैं और कम से कम 500 लोग इस देश में छुपे हुए हैं। और एक लड़की जो टीवी डिबेट पर थी जिसके कहने से हुआ वो कब बाहर निकलेगी कोई पता नहीं है। देश इस पर चुप है। मैं पहले सुन लीजिए, मैं पूरी बात कह रहा हूँ। देश इस पर चुप है, लेकिन उसी के साथ आप ही के टीवी चैनल पर जो 2 मुसलमान डिबेट कर रहे थे वो दोनों आज भी डिबेट कर रहे हैं। का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए चला गया है। मैं ये देश को आगाह कर रहा हूं कि एक बड़ी संख्या में जो कट्टरपंथी पैदा किए गए हैं, जिनके मन में ये भाव गलत भरा गया है कि बीजेपी और आरएसएस इस्लाम का दुश्मन है, तुम उठ के खड़ा हो, तुम्हारा इस्लाम खत्म हो जाएगा। ये एक बड़ा खतरा। और उसके साथ साथ राहुल गांधी की यात्रा में जो देश के वो सारे एनजीओ जिनका एक एजेंडा विदेश के भी, चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, चाहे वो ग्रीन पीस हो, ऑक्सफैम हो, वो सब इस यात्रा को प्रमोट कर रहे हैं। और एक लंबा आंदोलन उन लोगों ने पूरा बनाया है, खड़ा करना है। फिर ये शाहीन बाग और किसान आंदोलन की तरह ये देश हिंसा देखने वाला है। इसलिए उसके लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत गंभीरता और जिम्मेवारी पूर्वक कह रहा हूं कि इस देश में उपद्रव और हिंसा बढ़ाने की पूरी तैयारी हुई है, उससे निपटने को तैयार। भाजपा के लोगों ने भाजपा की पोल खोल दी है। आज सैकड़ों हिंदू मुसलमानों के डर से छुपे हुए हैं, ये खुद मान रहे हैं। दूसरी चीज में तो ये आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा। अच्छा लग रहा है? ये कह रहे हैं, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं कि भाजपा की स्थिति वो है, बगल में छुरी मुंह में राम राम। हिंदुओं पर जुल्म बढ़ गए हैं। मानिए ना महाराज, आप राहुल गांधी को मानेंगे या इनको मानेंगे? आप राहुल गांधी को मान रहे हैं? आप राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी तो अपना काम कर रहे हैं। भारत को मानिए, आप इस बात को मानिए। राहुल गांधी को आप मानते हैं अपने नेता? जनता सब देख रही है। ये संविधान जी राहुल गांधी को नहीं मानते? नहीं मानते राहुल गांधी। अरे झा साहब, इनको स्पीच दिलवाइए अवधेश जी की, इनकी बहुत जरूरत है। ये बहुत जरूरत है इनकी। ये बहुत अखंडता और एकता की बात करते हैं। आरएसएस की लॉबी से आते हैं, जो बंटवारा में और राम मंदिर से लेके जितने भी मुद्दों में जब में इनका रोल रहा है। और ये ट्रेनिंग देते हैं, बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, बम फोड़ने की, बम चलाने की। ऐसे लोग जो हथियार रखने की बात करते हो, ये ऐसे तरीके की बात करते हैं जो टोपी। ऐसा है कि डिबेट में कुछ लोगों को बुलाते हैं तो उनको इतना डिकोरम बताइए कि पर्सनल अटैक न करें। मैं बहुत सारे बातें नहीं, वो सबको पता है अवधेश जी आप क्या है, उनके कहने से आप बम छोड़ना। तो व्यक्तिगत हमले करने वाले लोग, जब व्यक्ति का विचार मर जाता है ना, नहीं होता है, तो व्यक्तिगत हमले करता है। इस देश में सिर तन से जुदा हुए कि नहीं हुए, मैं जो देर तक देख रहे कर सुनो। मोदी जिम्मेवार है। अच्छा सुनिए, जिन्होंने किया वो जेल में है या नहीं है? अरे जिन्होंने किया, अरे ये अपराध है ना, अपराध की सजा के। अरे हमारे पास आईपीएस की धारा है ना। जब हमारे पास देश में संविधान है और कानून है, सजा उससे कानून देगा। आप कौन होते हैं? आज आपके राम के बारे में अगर कोई एक शब्द बोल दे तो आप क्या कहेंगे? आपके मन से क्या बात, आपके दिल से क्या बात निकलेगी? तो मैं बताना चाहता हूँ, ये सब चीजें जो है, ये इनका ढोंग जो है ना, ये जो इनका एजेंडा है, ये बिल्कुल नहीं चलने वाला। 24 में चुनाव चलेगा। बेरोजगारी पर युवाओं के। नुपुर शर्मा घर में बंद है कि नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ कि सलमान रुश्दी के खिलाफ 1989 में एक फतवा जारी हुआ था और 2021 में उस पर हमले हुए।
2021 में अमेरिका में हमले हुए सारे, लेकिन ये मुसलमानों में जो नेता हैं, आम मुसलमानों का मतलब नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर ये बड़ी संख्या में ये बाहर फैलाया जा चुका है तो उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा। और जो पर्सनल अटैक करते हैं तो आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं उसका? कह रहे हैं शांति कराएंगे। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रही है, इस देश में जो हुआ वो बच्चे बच्चे को पता है। इस देश में 2014 से पहले हमें क्या हाल था, हिंदुओं को क्या हाल था। मैं तो लगता हूँ हिंदुओं के मन में ये भाव आ गया था कि शायद जीने का अधिकार है, जैसा चलता है चले जाने दो। 2014 के बाद हिम्मत आई, 2000 स्वाभिमान पुनः निर्माण होने की बात आई, जिस प्रकार से जो सपना, मतलब 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ। 2014 के बाद देश नहीं, 2014 से पहले इस देश के लोगों को, मेरी जनरेशन के लोगों को ये पता है, समर्पण कर दो, अच्छा है बाहर चलते हैं। ये माहौल था। क्यों अवधेश जी यहाँ बैठे हैं? ये माहौल था कि इस देश में आगे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन 2014 के बाद जिस सपने को लेकर हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, वो समझ में आया कि वो भी हम कर सकते हैं और वो साकार होने जा रहा है। अब एक बार जोगिरा जत्था, हाँ जी, ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद देश बदला है। इनके कहने का मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन सब अपने अपने तरीके से मतलब निकाल रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं बताइए? देखिए, इस समय तो देश में एक ही चीज चल रही है कि हर चीज के लिए जिम्मेदार मोदी। अच्छा, हर व्यक्ति यही कह रहा है कि कोई भी हो रहा है, भूकंप भी आ जा रहा है, कोरोना भी आ जा रहा है, तो हर चीज के लिए जिम्मेदार कौन है? मोदी। तो मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति के स्तर को इतना भी न गिराइए, राजनीति के स्तर को इतना भी न गिराइए, मंदिर मस्जिद कह कह के अब और शोर न मचाइए। जोगीरा सारा जोगीरा सारा। दिल्ली में ठंड भी बहुत है, बहुत ठंड है। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे दिल्ली में लोग घूम रहे हैं एकदम टोपी ओपी लगा के। कैसे हैं? ठंड लग रही है? बिल्कुल ठंड है। इस बार ठंड ज्यादा है कि कम है? नहीं, इस साल तो ठंड ज्यादा है भाई, ज्यादा हो गई है। एकदम बंद करके आए हैं सब। क्या करें, हमारा सर एक्सीडेंट से है, इस वजह से मजबूर। अंदर मोफलर डाले हुए हैं, उसके ऊपर अपना उम्र भी होती है, उम्र भी है। क्या कहेंगे? सब कह रहे हैं लड़ते हैं, झगड़ते हैं, राम का नाम बीच में ले आते हैं। भैया, राम और रहीम का नाम तो ये परंपरा आ गई है। कोई न कोई पार्टी उसको ब्लेम लगाएगी, कोई उसको ब्लेम लगाएगी, ब्लेम लगाती ही रहेंगी। वो अपनी भला चाहेंगे, वो अपनी भला चाहेंगे। और कौन सा ऐसा नेता, विधायक से लेके मंत्री, दूध का धुला हुआ जो 2-4 मैटर करके ना अंदर वहाँ जाकर के मंत्री बनाओ। कोई ऐसा नेता, किसी का नाम ले लीजिए, शरीफ इंसान को अगर एक विधायक की लड़ाई जाए तो वो नहीं जीतेगा, और एक बदमाश को लड़ाया जाए तो कुछ डर से वोट देते हैं और कुछ पैसे से या किसी कारणवश वोट देते हैं। इसीलिए बोलो, हमारा घर घोटिया है फुलपड़ा से, इसीलिए। अच्छा, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। हाँ, ये सब लाइव जा रहा है, बहुत अच्छा लगा। जो अभी तो लोग लग रहा है दूध का टैक्स लगाया है, मोदी साहब ने किस करके लगाया? हाँ जी, नहीं, हाँ भाई, मोदी साहब हमेशा से बेस्ट थे, हैं और रहेंगे। ठीक है, हमें उन पे बहुत भरोसा है। और जो ये अभी कह रहे थे मोदी जी ने क्या किया, अभी एक भाई साहब ने कहा मोदी जी ने क्या किया, तो भाई मैं इतना कहूंगा कि मोदी जी ने वो किया है जो किसी ने आज तक नहीं किया, किसी सरकार ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। धारा 370 कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, घर नहीं मिल रहा है। ऐसा है, जनसंख्या भी तो बढ़ती जा रही है, जनसंख्या भी तो कंट्रोल करो, तभी तो बात करेंगे बेरोजगारी पे, मुद्दे पे, इस पे। हाँ, ये भी है कि जनसंख्या, रोजगार क्रिएट हो रहा है तो जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो रोजगार तो ऑटोमेटिक कम होगी। ये तो सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात है। आप भी कुछ सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बाकी नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। हाँ जी, कह रहे हैं लोग कि मोदी जी ने करा, मान रहा हूँ मैं, करा है। हाँ करा है। अच्छा। लेकिन गरीब आदमी जो भटक रहा है, बेरोजगार, जिसको रोजगार नहीं है। ठीक है, चलिए, रोजगार का कह रहे मुद्दा है तो देखिए कौशिक जी आ गए। प्रोग्राम पर बोल देता हूँ। सबसे पहले तो मैं टाइम्स नाउ नव भारत को और आपको
इस प्रोग्राम की धरती पुत्र की शुभकामनाएं देता हूं। जनता के बीच एक बेहतरीन कार्यक्रम बने और हम लोगों के अलावा जो देश भर की जनता है वो भी आके यहाँ मुद्दे उठाएं, उनके मुद्दों का समाधान हो हमारा मकसद और एक जनता के बीच एक बड़ी बहस का ये मंच बने, इसके लिए शुभकामनाएं हैं। उसमें हम लोगों का जहां तक मेरे जैसे व्यक्ति का सहयोग और साथ होगा देंगे, क्योंकि स्टूडियो में हम लोग बहस करते हैं और जनता के बीच आके करते हैं। ये है चैलेंज। ये दोनों का महत्व है। अभी स्थान का हो सकता है आपको 2, 4, 5 देख करके एक निश्चित स्थान हो बिल्कुल करेंगे जी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है अवधेश जी। आगे आगे देखिए, जनता जब साथ है तो फिर देखिए क्या होता है। कौशिक जी बहुत लेट आए। आपके साथ तमाम जनता से इतना लेट क्यों आए, पहले जनता का जवाब। दिल्ली के हर जाम काम में लेट दिल्ली के जाम में फंस गए थे, इसलिए जनता से और नहीं सरकार मेरी सरकार आपकी ही है, सबकी सरकार तो आपकी ही है, सबकी और जनता भी हम सबों की है। मूल मुद्दे ये कह रहे सरकार AAP आपकी, वो कहने दीजिए। वो बचना पड़ रहा है हिंसा के डर से। पहले तो साथ खड़े हो जाते थे, लेकिन आज तो बचना पड़ेगा। देश के लोगों ने देखा कि लोकतंत्र का गला किसने घोटा। MCD से बाहर निकाल देने के बावजूद भी पिछले दरवाजे से घुसने का कौन प्रयास कर रहा है, लोग देख। चलिए ठीक है, देखिए अब वक्त नहीं है और चलते चलते धरती पुत्र में आज देखिए हम लोगों ने आज का जो मुद्दा था, आज हमें लगा कि जो मुद्दा जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता जिस पर सवाल करना चाहती है, क्योंकि तैयारी 2024 की अभी से शुरू हो गई है। तो हम जनता के बीच में आए हैं और इसी तरीके से रोज आएंगे। शाम को 6 बजे आएंगे, धरती पुत्र सवाल पूछेंगे और जवाब देना होगा उन लोगों को जो जिम्मेदार हैं। लेकिन चलते चलते एक बार फिर से जोगीरा जत्था के पास चलते हैं। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा